हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? पीपल के द्वारा। तो वो कौन सी फॉर्म है? डेमोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यही क्या है? ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस। तो जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो हमारी कैसे हेल्प करती है? तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से हम क्या कर पाते हैं? डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड। तो जो म्यांमार के रूलर्स होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो वहां पे जो भी आर्मी में होता है ना, वहां से सेलेक्ट किए जाते हैं रूलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, those who happen to be in control of the army become the ruler. Okay, now move to the next question. How are the ruler of Saudi Arabia elected? जो सऊदी अरेबिया है वहां के रूलर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो वहां पर क्या चलता है? वहां मोनार्की चलती है। तो जो भी रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वो ही आगे क्या करते हैं? रूलर्स बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है, मतलब उनका जन्म हुआ है, तो वो हेरिडेटरी पोजीशन होती है, तो वो आगे जाके वही रूलर्स बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। तो क्या हम हर उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नो, हम हर उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते जहां पर इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि चलो मान लिया इलेक्शंस तो हुए हैं कि, तो हमें क्या पता कि वो इलेक्शन अच्छी तरीके से हुआ है, वहां पर कोई भी करप्शन नहीं हुआ है। चलो इलेक्शन हो भी गए तो हम, जैसे कि आप अगर चैप्टर की डिटेल वीडियो देखे होंगे तो वहां मैंने समझाया हुआ है पाकिस्तान का एग्जाम्पल देके कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते हैं लेकिन जो फाइनल डिसीजन की पावर होती है वो किसके पास है? मिलिट्री के पास ही है। तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है। ओके, now move to the next question. Which officials must be elected for any government to be called a democracy? तो किन किन लोगों को इलेक्ट करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में? उस गवर्नमेंट को क्या कहलाने के लिए? डेमोक्रेसी कहलाने के लिए। तो जो भी पीपल कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं ना, मतलब कंस्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होते हैं, अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन तो वो इलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो इलेक्ट हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन। तो पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो एक मिलिट्री कूप चला के हेड थे। तो किस सन में थे? तो वो 1999 में थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे किसी इंसान की बात की जा रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब जो इलेक्शन करके जो रूलर इलेक्ट हुए थे उनको हटा दिया उनकी पोजीशन से और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2002। तो बाद में उन्होंने क्या किया? अपनी पोजीशन को चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके क्या कर लिया? खुद को प्रेसिडेंट बना दिया 2002 में। तो विच प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज दिस? तो ये पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे? मतलब हमें उनका नाम बताना है। तो कौन से प्रेसिडेंट थे? जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए।
Okay, now move to the next question. In a democracy, the final decision making power must rest with. तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है वो किसके पास होनी चाहिए? तो ये पावर उनके पास होनी चाहिए जिनको भी जनता ने इलेक्ट किया है, वोट देके चूज किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। जिनको किसने इलेक्ट किया है? पीपल ने इलेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चाइना elections are regularly held after every dash years for electing the country's parliament. तो चाइना में कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए कितने साल में इलेक्शन होते हैं? तो वहां पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड? तो जो चाइना की पार्लियामेंट है, चाइनीज पार्लियामेंट है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज नियरली डैश मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाली क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जो चाइना की पार्लियामेंट है जिसका क्या नाम है? नेशनल पीपल कांग्रेस है, उसमें ऑल ओवर चाइना से कितने लोग इलेक्ट किए जाते हैं? तो वहां पे 3000 लोग इलेक्ट किए जाते हैं पूरे चाइना में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी डैश ईयर टू इलेक्ट इट प्रेसिडेंट। तो मैक्सिको में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कितने सालों में इलेक्शंस होते हैं? 6 ईयर्स में होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Which country has never been under a military or dictator rule? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कभी भी किसी भी मिलिट्री या डिक्टेटरशिप के रूल में नहीं रही है? तो कौन सी कंट्री है? मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Until dash in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. तो सऊदी अरेबिया में कौन सी साल तक जो वुमेन्स थी उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला था? तो 2015 तक वहां की वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट डैश। तो जो एस्टोनिया है उन्होंने अपने सिटीजनशिप के रूल कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं, तो जो वहाँ की रशियन माइनॉरिटी है उन्हें क्या लेने में डिफिकल्टी हुई? कौन सा राइट लेने में डिफिकल्टी हो रही थी? राइट टू वोट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव। तो किसी भी डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन के पास क्या होना चाहिए? उसके पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए जैसे सबके वोट की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पहला वाला भी ठीक है, मस्ट हैव वन वोट, हर सिटीजन का एक वोट होना चाहिए और हर वोट की वन वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन डैश। तो जो जिम्बाब्वे है उसे व्हाइट माइनॉरिटी के रूल से कब इंडिपेंडेंस मिली थी? तो उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम्बाब्वे's लीडर डैश रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो जो जिम्बाब्वे के लीडर थे वो कौन से लीडर थे जो कि इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के टाइम से ही कंट्री में रूल कर रहे थे? तो कौन से लीडर थे? रॉबर्ट मुगाबे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Over the years, Mugabe government changed the constitution dash times to increase the power of the president. तो कई सालों के अंदर अंदर जो मुगाबे की गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया था। क्या करने के लिए? प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे कितने टाइम चेंज किया? कई बार चेंज किया था कि काउंटिंग नहीं है, इतनी बार चेंज कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवरल टाइम्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What kind of operation did Mugabe give his people? तो किस तरह का ऑपरेशन, मतलब दबाव डाला था, परेशान किया था मुगाबे ने वहां के लोगों को। तो उन्होंने क्या किया था, जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे उनको हैरेस्ट किया था, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब भी किया था। और जो भी लोग पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थे या डेमोन्स्ट्रेशन धरना दे रहे थे रोडों पर, जो कि किसके खिलाफ था, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ था, उन्होंने क्या किया, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। और उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज मुगाबे फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस? तो मुगाबे को कब फोर्स करके उसके ऑफिस से हटा दिया गया, मतलब उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था? तो 2017 में उन्हें हटा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड बिफोर इलेक्शन? तो जो किसी भी स्टेट में इलेक्शन से पहले जो पीपल हैं उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उनके पास होना चाहिए? तो दे शुड बी फ्री टू थिंक, सोचने के लिए वो फ्री होने चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, उनके पास खुद के ओपिनियन भी होने चाहिए, और वो एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं, उन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट रिक्वायरमेंट्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड आफ्टर इलेक्शन? इलेक्शंस के बाद क्या नीड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पीपल्स को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, move to the next. A democratic government rule within limits set by constitutional law and citizen right. This statement is true or false? तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट सेट किया उसके अंडर ही काम करती है, उसके अंदर ही उसे काम करना है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ट्रू ऑफ डेमोक्रेसी? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सेंटेंस है जो डेमोक्रेसी के लिए ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। चाइनाज फेमाइन ऑफ डैश वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चाइना में जो फेमाइन आया था वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेकार फेमाइन था, जिसमें काफी लोगों की डेथ हुई थी, 3 करोड़ से भी ज्यादा। तो किस ईयर में आया था, 1958 टू 61। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन। तो डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है? तो डेमोक्रेसी डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होती है, डिस्कशंस और मीटिंग्स में, क्योंकि जब डिस्कशंस होते हैं तो काफी ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। तो जो डेमोक्रेसी है वो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, तो ऐसा क्यों है वो हमें बताना है। तो डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर इसलिए है क्योंकि हमारी खुद की मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए ही हमें चांस देती है। जैसे हमने इलेक्शंस में वोट दे दिया, हमने गलत लीडर को चूज कर लिया, मतलब वो हमारी जो भी जरूरत है उनको पूरा नहीं कर रहा, तो 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे तो हम दूसरा और किसी को वोट देके दूसरा लीडर चूज कर सकते हैं ना। तो इससे क्या हुआ, हम खुद की मिस्टेक को ठीक कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो जो वर्ड है डेमोक्रेसी वो ग्रीक वर्ड से आया है, तो वो कौन सा ग्रीक वर्ड है? तो वो है डेमोक्रेटिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर पर बनाए।